बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बार बार समन भेजने के बावजूद सोनू सूद लुधियाना के कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जिस कंपनी पर 10 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज है, उस कंपनी के सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और न ही इसे मान्यता देते हैं। आईसीसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। यूपी में शराब के दामों में इजाफा किया गया है। नई आबकारी नीति के तहत देशी शराब की 200 ml की बोतल पर 5 रुपये बढ़ाया गया है। ये दाम अप्रैल से लागू होंगे। हालांकि आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने वाली डिस्टिलरी, थोक कारोबारी और फुटकर कारोबारियों का मार्जिन भी बढ़ाया है। फुटकर दुकानों का कोटा 10% बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के आखिर तक जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 24 फरवरी को कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने और अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए बिहार के दौरे पर जाएंगे और तभी 19वीं किस्त का वितरण करेंगे। इससे पहले 15 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने इसकी 18वीं किस्त जारी की थी। इसका लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी होना जरूरी है। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एक खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय नंद किशोर यादव के रूप में हुई है। वह अपने खेत में लाही की फसल काट रहे थे, तभी पास में गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने नंद किशोर पर हमला कर दिया और गन्ने के खेत में घसीट ले गया। लोगों ने चीख सुनी तो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक नंद किशोर की मौत हो चुकी थी। फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स जैसे गिग वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट समेत कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मांगेगा। योजना के तहत श्रमिकों को रिटायरमेंट के समय में 2 विकल्प दिए जा सकते हैं, जब उनकी पेंशन तय हो जाएगी। यूपी राज्य कर्मचारियों को 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना है। 15 फरवरी तक ब्यौरा नहीं देने वालों की पदोन्नति चयन के लिए 1 साल के बाद विचार किया जाएगा। साथ ही वेतन भी रोका जा सकता है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कराने वाले कार्मिकों का विवरण 15 फरवरी तक पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य कामेश्वर चौपाल का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि कामेश्वर चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। संघ ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। खबर है कि उद्धव गुट के 6 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। ये सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर के जरिए ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कई दिनों से पर्दे के पीछे लगातार एकनाथ शिंदे की इन सांसदों के साथ बैठक चल रही थी। इस मामले में बीजेपी भी शिंदे का समर्थन कर रही है। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 साल बाद रेपो रेट घटाने का ऐलान किया है। 0.25 अंक तक रेपो रेट घटाया गया है। इसके साथ ही रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25% हो गया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं के लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। मई 2020 के बाद ये पहला मौका है जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देती है।
आरबीआई द्वारा 0.25 बेसिक पॉइंट रेपो रेट घटाने से सबसे ज़्यादा फायदा होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को होगा। मान लीजिए किसी उपभोक्ता ने 20 साल के लिए 20 लाख का होम लोन लिया है, तो उसे अभी 8.50 की दर से 17,356 रुपये प्रति माह ईएमआई देनी पड़ रही होगी। लेकिन 0.25% रेपो रेट घटने के बाद उसकी ईएमआई 17,041 रुपये हो जाएगी, यानी उपभोक्ता के प्रति माह 315 रुपये बचेंगे। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना हुई है। सेक्टर 18 में शंकराचार्य मार्ग पर हरिहरानंद पंडाल में आग लग गई। आगजनी की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इससे पहले महाकुंभ के सेक्टर 22 और सेक्टर 12 में आग लगी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 फरवरी को प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और फिर महाकुंभ मेला जाएंगी। यहां वह त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान और गंगा पूजन करेंगे। स्नान पूजन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मेला और जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में जुटा है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सब्जी की दुकान लगाकर दुकानदारों और फेरी वालों का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, यहाँ के कमिश्नर दुकानदारों और फेरी वालों से पैसे मांगते हैं और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं। चीफ सेक्रेटरी के घर गरीबी आ गई है, उन्हें लोगों की बद्दुआ लगेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को एक खास तोहफा दिया है। नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। ट्रंप को तोहफे के तौर पर गोल्डन पेजर भेंट किया गया। यह गिफ्ट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का प्रतीक है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आयोजित कार्यक्रम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दुश्मन घोषित किया है। इसमें जैश के साथ लश्कर-ए-तैयबा और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने भी हिस्सा लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में जैश का एक नेता कश्मीर के संघर्ष की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि मोदी और शाह उनके दुश्मन हैं। चीन के शंघाई में एक लड़की ने होठों के स्टड और झुमके खरीदने के लिए अपनी मां के करोड़ों की जेवर महज कुछ रुपए में बेच दिए। लड़की ने मां के 10 लाख युआन यानी लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जेवर को नकली समझकर 60 युआन यानी लगभग 680 रुपए में बेच दिया। घटना तब सामने आई जब लड़की की मां वांग ने पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटी ने बताया कि उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए गहने को बेच दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कई ऐतिहासिक चीजें लूट कर ले गए। इस पर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त करना अनपेक्षित और अप्रत्याशित था। यह बर्बरता शेख हसीना के भड़काऊ बयानों के कारण पैदा हुए जनता के गुस्से का प्रकोप था। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने LG VK सक्सेना को पत्र लिखा है, जिसमें ACB और किसी अन्य जांच एजेंसी को दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा, केजरीवाल संजय को बुलाया जाए, विधायकों से संपर्क करने वाले व्यक्ति के विवरण, संपर्क के तरीके और माध्यम आदि के बारे में पूछताछ की जाए। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री S जयशंकर का इस्तीफा मांगा है। चंद्रशेखर संसद के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचे और इस्तीफा मांगा। उन्होंने पोस्टर में लिखा, जंजीरों में देश, डंकाधिपति इस्तीफा दो। उन्होंने कहा, विदेश में भारत का डंका नहीं ढोल बज रहा है। अमेरिका द्वारा भारत का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।